試されるかに見えた。तो गाइस सब ठीक ठाक। मैंने डेयरडेविल सीरीज को भी एक्सप्लेन किया है, तो उसे भी जाके एक बार चेकआउट ज़रूर करना। जिन्होंने मेरी ब्लैक क्लोवर की लास्ट वीडियोस नहीं देखी तो वो आई बटन पे जाके उसे भी देख लेना। ब्लैक क्लोवर चैप्टर 312 आ चुका है। जैसा कि लास्ट टाइम चैप्टर 311 में हुआ था, डोरथी मॉरिस के अगेंस्ट हार गई थी और मॉरिस ने लूसीफेरो से डील कर ली थी। उसने रिकंस्ट्रक्शन मैजिक को भी यूज़ किया था। लोटस डोरथी को बचाने के लिए जा रहा था अपनी फैमिली को याद करते हुए, और मॉरिस उस पर अटैक भी करता है। पर तभी एंट्री होती है ब्लैक बुल्स स्क्वाड की, जो कि कैप्टन यामी को बचाने आ गए थे। क्या मतलब कि कैप्टन विलियम की कोई इज्जत नहीं है। इतना चुभने लगा हूं सबको, छुरा तो नहीं हूं जानी, तुम जितना बताते हो मेरे बारे में इतना बुरा तो नहीं हूं। खैर, पिछले वीडियो में आपका रिस्पांस काफ़ी कमाल का था, थैंक यू गाइस। तो वीडियो को तो चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जहां मॉरिस होता है वहां की ज़मीन टूटने लगती है। फिर समझ आता है कि ये मॉरिस का मैजिक की वजह से नहीं बल्कि ब्लैक बुल्स के वजह से हुआ है। ग्रे बोलती है कि जिस तरह से हम यहाँ आए उसकी वजह से ये हुआ। तो गोशे बोलता है किसे फ़र्क पड़ता है, वैसे भी ये हमारे दुश्मन की जगह है। फिर गॉर्डन कहता है कि एक्चुअली ये स्पीड किंगडम की रॉयल फैमिली की जगह है। और यही बातें चल रही होती हैं, तभी वेनेसा बोलती है कि तुम सब चुप रहो और हमें कैप्टन यामी को बचाना है। फिर हमें लोटस को दिखाया जाता है जो कि ब्लैक बुल्स का थैंक्स कर रहा होता है, और डोरथी बोलती है कि नाइस टाइमिंग, वो खुश है कि ब्लैक बुल्स यहाँ आए। और फिर हमें मॉरिस को दिखाया जाता है जो कि हंस रहा होता है। ऐसे कौन हंसता है यार। फिर हमें मॉरिस अपनी एबिलिटीज़ के बारे में बताता है। उसे दांते ने बताया था कि वो मैजिक पावर को कहीं से भी निकाल सकता है। फिर वो मैजिक यूज़ करता है पर उसका असर ज़्यादा नहीं होता, जिससे मॉरिस शॉक हो जाता है। पर वो बोलता है ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास हर टाइप का मैजिक है, और मॉरिस को उन सबसे लड़ने का मन करता है। फिर वेनेसा बोलती है कि तुम्हारी मैजिक पावर डार्क ट्राइड जैसी है, तुम हो कौन। फिर गोशे बोलता है कि फ़र्क नहीं पड़ता ये चोमू कौन है, हमें बस कैप्टन यामी को बचाना है। इतने में ही मॉरिस उन पे हमला कर देता है मॉडिफिकेशन मैजिक से, पर वो बच जाते हैं। वेनेसा बोलती है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं, और फिर मॉरिस बोलता है कि उसका मैजिक सारे मैजिक को झेल सकता है और उन पे दोबारा अटैक करता है। पर ग्रे बीच में आ जाती है और ट्रांसम्यूटेशन मैजिक का यूज़ करती है और उसके अटैक को फ्लावर में बदल देती है। क्या बात है, इस आर्क में सभी के नए मैजिक रिवील हो रहे हैं। फिर हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें ग्रे ने एक चीज़ को बदल दी होती है, जिसमें एक आदमी कहता है कि ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक सिर्फ चीज़ें जैसी दिखती हैं वही बदल सकता है, पर जो तुमने किया वो मैंने आज तक नहीं देखा, तो इसका कुछ नाम रखना चाहिए। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और वो मैजिक कोई और नहीं बल्कि अभी ग्रे ने यूज़ किया ट्रांसम्यूटेशन मैजिक ही है। और फिर मॉरिस कहता है कि बढ़िया है, पर कब तक तुम मेरे मैजिक को रोक पाओगी। फिर ग्रे थोड़ी डर जाती है, इसलिए पैनिक करने लगती है, और गोशे बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ। फिर वो ग्रे को उसकी आंखों में देखने के लिए बोलता है और मिरर मैजिक यूज़ करता है, और कई सारी ग्रे आ जाती हैं और मिरर बैरिकेड का यूज़ होता है, और मॉरिस का रिकंस्ट्रक्शन मैजिक पूरा फ्लावर्स में बदल जाता है। फिर मॉरिस पहले के तरह सूसू करके हंस रहा होता है और बोलता है कि तुम्हें मेरा मैजिक को दिखाना ही होगा, जो कि एक अल्टीमेट डेविल ने उसे चुना है। वो लूसीफेरो की ही बात कर रहा है। फिर वो ग्रेविटी मैजिक का यूज़ करता है और आसपास की सारी चीज़ें ज़मीन में खींचने लगती है। फिर वो बोलता है कि ग्रेविटी को ट्रांसफॉर्म करना इम्पॉसिबल है। फिर कहीं से आवाज़ आती है पिछली बार की तरह कि तुमने नहीं बचा पाया था, पर अब मैं प्रोटेक्ट करूँगा, और ये आवाज़ हेनरी की होती है। फिर हमें गॉर्डन को दिखाया जाता है जो कि बोलता है अब सब सही होगा, कैप्टन को हम बचाएंगे। मुझे 6 महीने लग गए रिसर्च और ट्रेनिंग करने में कि मेरे पॉइजन को मेडिसिन में कैसे बदला जाए। फिर वो रिवील करता है अपना मॉडिफाइड कर्ज मैजिक, कर्ज नेबर, और बोलता है कि मैं अपने कर्ज मैजिक को अपने पावर में बदलूंगा, और उसके चेहरे पे मार्क्स आ जाते हैं। और साथ में हमें हेनरी को दिखाया जाता है जिसने फाइनली सैलून में जाकर अपने बाल कटा लिए। तुम्हें ये लुक कैसा लगा कमेंट में बताना। फिर हमें कई सारी बातों की आवाज़ आ रही होती है कि तुम्हें पैनिक करने की ज़रूरत नहीं, हम आ चुके हैं। और वेनेसा बोलती है कि तुम कहाँ से आए। फिर उन्हीं में से आवाज़ आती है कि तुम लोग पहले से ही यहाँ हो। फिर मॉरिस को दिखाया जाता है जो कि एक दीवार में जाकर टकराता है और बोलता है कि मेरे एक्सपेरिमेंट की वजह से ही आज मैं इतने हायर लेवल पर आया हूँ, इसलिए मैं काबिल हूँ ऐसे डेविल का होस्ट बनना। बेसिकली वो अपनी तारीफ कर रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि कोई बोल रहा होता है कि तुम चाहे कोई डेविल के होस्ट हो या डायमंड मेज मॉरिस, हमें मतलब नहीं, हमें तुमसे बस एक बात कहनी है कि ब्लैक बुल्स के कैप्टन को वापस करो।
और हमें दिखाया जाता है आस्था, नोएले, फिनरल, मैग्ना, लक, जोरा और नारोगो यानी ब्लैक बुल्स असेंबल हो चुकी है। और इस टाइम पे मेरा रिएक्शन कुछ ऐसा था। तो पता चल ही गया होगा कि वो आवाज इन्हीं की थी। और इसी के साथ ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है। तो गाइस बताओ ये चैप्टर आपको कैसा लगा, क्योंकि मुझे तो ऑसम ही लगा। अब फाइनली ब्लैक बुल्स वापस आ गई है, अब सिर्फ मॉरिस बचा है और ये आर्क भी काफी जल्दी ही खत्म होने वाला है, ऐसा तो लग रहा है। मैं प्लान कर रहा हूँ ब्लैक क्लोवर की एक वीडियो को, जो कि मैं 3-4 दिन में डाल दूंगा, उसे भी जरूर देखना, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट भी कर देना कि वीडियो कैसी लगी। अपने अपने व्यूज भी शेयर करो मांगा को लेकर। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।